नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, डीसीएलआर कार्यालय में जितने भी अब काम है सब जो कामें होंगे ऑनलाइन होंगे। केवल आवेदन को छुड़ाकर केवल आपको आवेदन वहां पर देना होगा। उसके बाद जितने भी काम होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे। देखिए दोस्तों, डीसीएलआर कार्यालय में पहले जो लोग आवेदन देते थे, देखिए दोस्तों, जब डीसीएलआर कार्यालय में जो है ऑनलाइन की व्यवस्थाएं जब नहीं थी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 1 अगस्त को जो है डीसीएलआर कार्यालय जो है पूरी तरह से जो है ऑनलाइन कर दिया गया। और ये जब ऑनलाइन नहीं हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे जो है डीसीएलआर कार्यालय में जो लोग आवेदन देते थे, उस आवेदन के दौरान जो है उनसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की मांग किए जाते थे, जैसे कि सीओ और सीआई साहब को जो रिपोर्ट की मांग करते थे, सीओ का ऑर्डर का मांग करते थे, करेक्शन स्लिप का वो लोग मांग करते थे, साथ में जो भी आम और खास सूचना होता था उसके बारे में भी लोग मांग किए जाते थे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है डीसीएलआर कार्यालय में आपको देना होता था। लेकिन अब जो है 1 अगस्त के बाद जितने भी डीसीएलआर कार्यालय जो है ऑनलाइन पूरी तरह से हो गए हैं, अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ये सारे नहीं देखना होगा। चाहे वो आम सूचना हो, चाहे वो खास सूचना हो, चाहे सीआई और सीओ का रिपोर्ट हो, चाहे सीओ का ऑर्डर हो, चाहे आपका करेक्शन स्लिप हो, ये सारे डॉक्यूमेंट अब आपको नहीं देना होगा। बस केवल आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करते के दौरान जो है ऑपरेटर वो एंट्री करेंगे और एंट्री करने के दौरान में जो है वो आपको एक पावती पत्र यानी कि आपको रिसीविंग दे देंगे, और उस रिसीविंग के माध्यम से जो है घर बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा काम जो है कहाँ तक पहुँचा। यानी कि अब आपको भूमि सुधार कराने के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। यानी कि अंचल के जो आदेश है उसके विरुद्ध में अगर आप जाते हैं डीसीएलआर कार्यालय में तो वहाँ पर आपका झट से कुंजे काम अब हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सारा चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इसका आवेदन हम कैसे करेंगे। हालांकि दोस्तों, हम आपको पहले भी बताया हूँ कि इसके लिए आवेदन देने के लिए जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि डीसीएलआर कार्यालय में अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो आपको म्यूटेशन मामले केस के नंबर जो होते हैं, जो कि केस नंबर होता है जब आप ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो केस नंबर और अंचलाधिकारी के आदेश की छाया प्रति के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। वहां पर मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा आवेदन की ऑनलाइन एंट्री करने के साथ आवेदन की पावती दी जाएगी। तो काम बस इतना ही आपका है। अब क्या है कि आप जो है जो केस नंबर है अंचलाधिकारी के जो आदेश है उसका छाया प्रति के साथ जो है आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ठहरिए, अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटैच होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ये भूमि राज्य सुधार द्वारा प्रेस रिलीज है, इसमें जो है शॉर्ट टर्म में बताए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। देखिए दोस्तों, जो आप लोग ये स्क्रीन पर पीडीएफ देख रहे हैं, ये भूमि राज्य सुधार विभाग का एक अधिसूचना है। ये जो अधिसूचना है ये नियम लाया गया था कि बिहार अधिनियम 4/2010 में ये नियम आए थे, जिसमें डीसीएलआर कार्यालय में आवेदन कैसे देना है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या है, इस पीडीएफ में पूरी डिटेल में बताए गए हैं। और दोस्तों यही पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जो है पहले जो है आवेदन डीसीएलआर कार्यालय में कैसे दिए जाते थे, अब आपको आवेदन कैसे देना है, ताकि आपको पूरा डिटेल में आपको क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ में लिखा गया है कि सक्षम पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने की प्रक्रिया। इसमें बताया गया है कि आप कैसे जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बखूबी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी आप लिखा होगा तो बहुत सारे लोग ये डाउट रखे होंगे कि आप तो डीसीएलआर कार्यालय के बारे में बताने वाले थे, तो यहाँ सक्षम पदाधिकारी लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सक्षम पदाधिकारी से तात्पर्य है कि उप समाहर्ता भूमि सुधार या अनुमंडल में उप समाहर्ता भूमि सुधार के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन के लिए अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यानी कोई अन्य अधिकारी। यानी कि दोस्तों, अगर सक्षम पदाधिकारी अगर कहीं पर लिखा आ रहा है तो आप लोग ये समझिए कि ये डीसीएलआर कार्यालय के ही बारे में बात की जा रही है, यानी कि डीसीएलआर साहब की ही बारे में बात की जा रही है। वो कैसे काम करेंगे और उनका कैसे उनको पास आवेदन देना है। अगर कहीं पर सक्षम पदाधिकारी अगर लिखा आ रहा है तो आप लोग ये समझिए कि वो डीसीएलआर के जगह पर यानी कोई और जो है अधिकारी जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका जो है कर्तव्यों का वहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि वो पदाधिकृत होंगे, यानी कि उनका वो कार्यभार उनको दिया गया होगा। तो अगर कहीं भी सक्षम पदाधिकारी लिखा आ रहा है तो आप लोग ये समझिए कि हम जो है डीसीएलआर यानी कि भूमि उप समाहर्ता के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है प्रक्रिया में फर्स्ट में कि सक्षम पदाधिकारी कार्यालय के भूमि विवाद प्रशाखा में आवेदन सीएम या किसी प्रतिनिधि या किसी समुचित रूप से पदाधिकृत अधिवक्ता यानी कि वकील के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशाखा पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा पदाधिकृत कोई अन्य
सहायता प्रदान आवेदन में विरुद्ध रसीद प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त आवेदनों के एक पंजी प्रपत्र 1 में संधारित की जाएगी और प्रविष्टि तैयार करेंगे। हालांकि दोस्तों ये ऑफलाइन जब काम हो रहे थे DCLR में, यानी कि 1 अगस्त से पहले ये काम किए जा रहे थे। यानी कि अगर आप सक्षम पदाधिकारी के पास जाकर आप आवेदन देंगे अपना भूमि सुधार के लिए, तो वहाँ पर जो है प्रपत्र 1 में वो पूरा डिटेल भरेंगे और आपको एक रिसीविंग वो दे देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि आप जो है आवेदन देंगे तो होगा क्या कि वहाँ पर ऑपरेटर द्वारा एंट्री कर लिए जाएंगे। एंट्री करने के बाद जो है आपको जो है एक स्लिप जनरेट करके, यानी कि उस पर आपको केस नंबर होंगे और उस केस नंबर के माध्यम से जो है जब चाहे जब जो है ऑनलाइन आप देख सकते हैं, वो आपको तुरंत दे देंगे। और जैसे ही वो ऑपरेटर जो है इंटर मारेंगे, उनको जैसे कि मैंने आपको बताया कि आम सूचना, चाहे खास सूचना हो, चाहे CI हो, चाहे CO का रिपोर्ट हो, जितने भी रिपोर्ट होते हैं, चाहे CO का ऑर्डर हो, चाहे वो जनरेशन स्लिप होता है जो म्यूटेशन कराते समय जनरेट होता है CO द्वारा, तो वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ना, वो जैसे ही ऑपरेटर एंट्री मारेंगे उनके पास पहुंच जाएंगे। यानी कि अलग से आपको अभी जो अब मैं बता रहा हूँ 1 अगस्त के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ केस में, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट जो मान लीजिए सुधार कराना चाहते हैं, मान लीजिए अभी मान लीजिए 2021 चल रहा है, 2-4 साल के बाद में अगर कोई मान लीजिए आप आवेदन करते हैं जाकर वहाँ पर, तो उस केस में बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि ऑनलाइन जो हो सकता है कि उनको ना मिले, तो वहाँ पर DCLR साहब हो सकता है कि आपसे जो है अभी प्रमाणित यानी कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट या तो CO के वहाँ से आपको मंगा सकते हैं, चाहे आपको खुद से मांग की जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है आप लाइए, तब जो है इसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। तो वहाँ पर आपको ऑफलाइन के माध्यम से भी देना हो सकेगा। और वहाँ पर हो सकेगा कि DCLR साहब क्या होंगे कि ऑनलाइन जो है वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन जो है DCLR कार्यालय में सारे काम हो रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट अगर आप ऑफलाइन के माध्यम भी दीजिएगा तो उसको ऑनलाइन उनको करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि आवेदन दायर करने का यहाँ पर स्थान क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, पहले ये थोड़ी थोड़ी डिटेल आप लोग जान लीजिए। देखिए दोस्तों, आवेदन करने का स्थान जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सक्षम पदाधिकारी के कार्यालय में ही दायर किए जाएंगे, यानी कि जो भूमि उपसंहर्ता होते हैं उनके कार्यालय में जो है आवेदन ये दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये आवेदन चाहे तो अगर आप मान लीजिए अगर जहाँ पर आपका ये जिस अंचल में मान लीजिए काम गड़बड़ हुआ है और उसके विरुद्ध में जो है अनुमंडल में आप जा रहे हैं, तो उस अंचल के माध्यम से भी आवेदन हो सकता है। यानी कि CO जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं DCLR कार्यालय में, यानी कि CO के माध्यम से भी ऑनलाइन हो सकता है। चाहे तो आप जो है कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। कोई वकील, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वकील के माध्यम से भी जो है आवेदन आप दे सकते हैं। अब आती है दोस्तों आवेदन शुल्क, यानी कि DCLR कार्यालय में आप आवेदन देते हैं तो इसमें आपको शुल्क कितना देना होता है। हालांकि दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के परिवार हैं। अगर आप गरीब परिवार होंगे तो उसका साक्ष्य आप दिखाते हैं तो आपको ये आवेदन शुल्क नहीं भी लग सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया रहे हैं कि सक्षम पदाधिकारी के समक्ष दायर करने वाले आवेदन के साथ 100 रुपये का शुल्क संलग्न होगा, परंतु यदि ऐसा आवेदन राज्य सरकार की ओर से दायर किया जाता है तब उसका शुल्क नहीं लिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई सरकार द्वारा या अगर आवेदन दिया जाता है तो उस पर शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु यदि सक्षम पदाधिकारी को संतुष्ट हो कि निर्धनता के आधार पर आवेदन विहित न्यायालय शुल्क अदा करने में असमर्थ है, तो वह न्यायालय शुल्क अदा करने से ऐसे आवेदक को उन्मुक्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पर शुल्क भी नहीं लग सकता है। अगर आप इस तरह के परिवार से हैं तो अगर आप वहाँ पर ये रिक्वेस्ट कीजिएगा तो यह 100 रुपये का शुल्क भी आपको नहीं लगेंगे। अगर पूर्वोत्तर उन्मुक्त तथ्यों के संबंध में आवेदक को सक्षम पदाधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रमाण पत्र आपको दायर करना होगा। यदि किसी अधिवक्ता से यानी कि वकील के माध्यम से अगर आवेदन आप दायर करते हैं तो उस के साथ मुद्रांक युक्त यानी कि 5 रुपये के कल्याण मुद्रांक युक्त समुचित वकालतनामा संलग्न होना चाहिए। यदि कोई प्रतिनिधि के माध्यम से दायर किया जाता है तो उसके आवेदक के द्वारा समुचित अधिकार का संलग्न होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए वकालतनामा आपको तो देना ही देना है, क्योंकि बिना वकालतनामा के जो है आप जो है DCLR कोर्ट में जो है आप केस नहीं लड़ सकते हैं। तो आपको वकालतनामा तो एक डॉक्यूमेंट अभी याद रख लिए कि आपको देना ही देना होगा। यहाँ पर दोस्तों आवेदन के तथ्य बताए गए हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DCLR कार्यालय में जो है सारे काम जो है अब ऑनलाइन हो गए हैं। तो आपको जो प्रेस विज्ञप्ति में बताया गए थे कि अब क्या होगा, केस नंबर और जो आदेश अंचल का जो आदेश प्रति होगा उसके माध्यम से जो है आवेदन आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में वकालतनामा आपको तो संलग्न करना होगा और साथ में दोस्तों आपको एफिडेविट भी देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप जो है DCLR कार्यालय में जाइए, वहाँ पर जो है ऑपरेटर के माध्यम से जो है ऑनलाइन करवा दीजिए और आप रिसीविंग ले लीजिए, आपका जो है आवेदन एक्सेप्ट हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ का आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच आप करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर CO के माध्यम से जो भी मान लीजिए वो ऑनलाइन चल जाता है वहाँ पर
डीसीएलआर कार्यालय में ऑपरेटर को इंटर करते समय, तो वहाँ पर तो अभिप्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो अभिप्रमाणित और ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट है, डिजिटली साइन है ये है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन आप देते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वकालतनामा चाहिए और एफिडेविट चाहिए, और साथ में जो भी आप भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है एक अधिवक्ता के साथ अभिप्रमाणित होना चाहिए। तो अगर ये सारे आपका होंगे तो जो है वहाँ पर आपके आवेदन लिए जा सकते हैं और जो है उसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो केस नंबर और जो अंचल के विरुद्ध में अगर आप जाना चाहते हैं, तो अंचल में जो आदेश कॉपी है जो आप उसका कॉपी एक है, और एक जो है केस नंबर जो आप म्यूटेशन करा है, 2 चीज़, और एफिडेविट और वकालतनामा के साथ जो है, और जो भी भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट है ये जो है फर्स्ट क्लास जो है और वकील से जो है अटेस्टेड करा लीजिए और प्रमाणित करा लीजिए। कराने के बाद जो है आप आवेदन दे सकते हैं। और मान लीजिए वकालतनामा जो है किसी वकील को आप देते हैं, तो वकील के माध्यम से जो है वो केस हैंडल हो जाएंगे और वो जो है वकील भी जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं। तो आवेदन देने के उपरांत जो है ऑनलाइन वो सारे काम होंगे। अब उसके बाद आपको कोई रोल नहीं बचता है और आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होते हैं। वो 30 दिनों के अंदर, जैसे कि अभी जो है ये डेट जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि 30 दिनों के अंदर ये काम कर देना है, हालांकि अभी 45-60 दिन रखे गए हैं, जल्द जो है इसको कम कर दिया जाएगा। हालांकि अभी प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हुए हैं, तो हो सकता है कि 2-4 माह के अंदर में जो है सख्ती लाया जाए और 30 दिन के अंदर में जो है काम कर लेना है। तो दोस्तों पहले की तरह अब बिल्कुल अब व्यवस्थाएं नहीं है। अब आपको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा डीसीएलआर कार्यालय में। जो भी रिपोर्ट होंगे वो चाहे तो ऑनलाइन के माध्यम से चले जाएंगे या चाहे तो ऑफलाइन के माध्यम से, अगर आपको होता है ऐसा पुराना, अगर आपका मान लीजिए केसेस होंगे तो वहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से मांग की जा सकते हैं। लेकिन अब जितने भी रिपोर्ट होंगे आपको ऑनलाइन जो है अंचल से चले जाएंगे। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस केवल जाकर आप जो है ऑपरेटर के पास आवेदन अपना करा दीजिए। मुझे आशा है दोस्तों कि डीसीएलआर कार्यालय में अब काम कैसे होंगे अब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मान लीजिए डीसीएलआर कार्यालय में आप भी आवेदन देना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप आप अपनाइए, आपका भी आवेदन हो जाएंगे और आपका भी ज़मीन संबंधी जो भी समस्या होगा उसका समाधान मिल जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए होंगे। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।